कहानी का नाम है निडर रुद्र। 10 साल का एक लड़का है जिसका इस दुनिया में उसके बूढ़े नाना के सिवा कोई नहीं है। रुद्र के नाना शमशान घाट में रखरखाव का काम करते हैं। रुद्र अपने नाना के साथ शमशान घाट के पास ही एक झोपड़ी में रहता है। शमशान में काम करने के कारण रुद्र ने ऐसी ऐसी लाशों को देखा है जिसे डॉक्टर भी देखने से डरते हैं। अक्सर उसे रात के सन्नाटे में कुछ आत्माएं भी दिख जाती हैं। इन्हीं सब घटनाओं के कारण उसके मासूम से मन में डर बैठ गया है। रुद्र को दिन में भी अजीब सा डर सताता रहता है। इस बात से रुद्र के नाना बहुत परेशान रहते थे। नाना का मानना था कि उनके मरने के बाद रुद्र का क्या होगा। अंधेरा होने के बाद तो रुद्र झोपड़ी के बाहर भी नहीं निकलता था। एक दिन की बात है, नाना जी सुबह सुबह तैयार होकर बैठ गए। उन्होंने रुद्र को भी उठाया और बोले, आज मुझे थोड़ा मजदूरी के काम से बाहर जाना है, तू स्कूल जाकर आ जाना, मैं 4 बजे तक आ जाऊंगा। इतना बोलकर नाना जी बाहर निकल गए। शाम के 7 बजे बज गए थे। अभी तक नाना जी घर नहीं आए थे। रुद्र बहुत परेशान हो गया। 8 बजे के करीब नाना जी घर पर आए। नाना जी पूरे भीगे हुए थे। उनके कपड़ों से पानी टपक रहा था। उनके हाथ पांव में चोट लगी हुई थी। खून बह रहा था। नाना जी की हालत देखकर रुद्र घबरा गया। नाना जी बोले, घबरा मत बेटा, बरसात की वजह से बाइक स्लिप हो गई, थोड़ी सी चोट लगी है, मैं बिल्कुल ठीक हूं नाना जी। रुद्र से बोले, रुद्र बेटा जाकर शमशान में देखकर आ, कल रात की चिता ठंडी पड़ गई है क्या? रुद्र बोला, इतनी रात को मैं शमशान में नहीं जा सकता, मुझे डर लगता है। अब नाना जी को गुस्सा आ गया। वह बोले, आज मैं तेरा यह डर खत्म करके रहूंगा। कल को मैं नहीं रहा तो तू अकेला कैसे रहेगा? नाना जी ने रुद्र का हाथ पकड़ा और खींचते हुए शमशान में लेकर गए। नाना जी ने रुद्र को एक खंबे से बांध दिया और बोले, आज रात भर तू यहीं रहेगा। नाना जी बोले, इंसान से बड़ा शैतान कोई नहीं है। जिस दिन तू यह बात समझ जाएगा, तेरा डर अपने आप दूर हो जाएगा। नाना जी ने जेब से एक लॉकेट निकाला और रुद्र के गले में बांध दिया और बोले, यह मेरी सालों की मेहनत है, यह तेरी हमेशा रक्षा करेगा। इतना बोलकर नाना जी वहां से चले गए। पीछे से रुद्र रोता रहा, चिल्लाता रहा, मगर नाना जी पलटकर नहीं आए। करीब रात को 3 बजे रुद्र ने देखा, चिता की राख अचानक हवा में उड़ने लगी और उससे एक आकृति बन गई। वह आकृति अब रुद्र के सामने खड़ी थी। आकृति को देखकर रुद्र थर थर कांपने लगा और उसने पैंट भी गीली कर दी। कांपते कांपते थोड़ी देर में रुद्र बेहोश हो गया। सुबह के करीब 9 बजे कुछ लोगों ने रुद्र को जगाया। रुद्र ने आंख खोलकर देखा तो सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस उसे अपने साथ अस्पताल लेकर गई। पुलिस ने रुद्र को एक लाश दिखाई और कहा, बेटा इस लाश को पहचानते हो? लाश उसके नाना जी की थी। लाश को देखकर रुद्र फूट फूट के रोने लगा। पुलिस ने बताया, कल करीब शाम को 7:30 पर एक एक्सीडेंट में नाना जी की मृत्यु हो गई थी। अब रुद्र को सब समझ में आने लगा कि नाना जी की आत्मा उसका डर मिटाने को और उसे लॉकेट देने ही आई थी। नाना जी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए रुद्र ने तय कर लिया कि आज के बाद वह कभी नहीं डरेगा और निडर बनेगा। 4 दिन के बाद एक आदमी ने रुद्र को शमशान में जलती हुई चिता के पास में खाने की थाली लेकर बैठा हुआ देखा।